हेलो हाय, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। जब स्वस्थ रहेंगे तभी तो मस्त रहेंगे, और जब स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो मस्त कहाँ से रहेंगे। तो इसलिए स्वस्थ रहना ज़रूरी है। सबसे पहले अपना फिटनेस अच्छा रखना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि हम सेब संतरा खा के अपने आप को फिटनेस बनाएं। हाँ, हम अपने विचारों से स्वस्थ रहते हैं। अगर हम फालतू की चीज़ें सोचेंगे, किसी के लिए ईर्ष्या रखेंगे, गलत सोच रखेंगे और चतुराई चालाकी के विषय में दिमाग लगाते रहेंगे, गलत रास्ता कोई भी हम अपनाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारा फिटनेस बिगड़ जाएगा, हमारी बॉडी अलग दिशा में जाने लगती है। तो हम जानते हैं भाई कि भैया हो बेईमानी ना करो, कोई के साथ गलत ना करो। ठीक, ये सोचो कि जो ज़िंदगी मिली है हम उसको खूब अच्छे से जिएं। ठीक, हाँ, जो बातें कहानी है जो सही है। आज की दुनिया में हमने ये देखा कि समाज इतना पढ़ा लिखा है फिर भी सही और गलत नहीं समझता है। मैं समझती हूँ जितना पहले के लोग पढ़े नहीं रहते थे पर वो गलत नहीं करते थे। आज की दुनिया, आज का समाज ऐसा हो गया है कि इतना पढ़े लिखे हैं फिर भी वो गलत करते हैं, और सही गलत तो तनिको नहीं समझते। हमने ये देखा जितने भी पढ़े लिखे आदमी हैं उनको सही गलत में कोई अंतर नहीं आता। हाँ, पढ़े हैं, किताबी ज्ञान है उनको, मगर समझदारी कह दो तो हम भाई हमारे समझ से सब बेकार है। शिक्षा ये थोड़ी कहती है कि पढ़ो लिखो और उसके बाद गलत करो। सही क्या है गलत क्या है उसमें अंतर ही ना समझ में आए। और दूसरी बात, इंसान को, हर इंसान को, चाहे अपना कोई भी पिता हो, अगर बच्चे गलत कर रहे हैं तो अपने बच्चों की गलती अनदेखा नहीं करनी चाहिए। बच्चों को हमेशा सही रास्ता सिखाओ, ये गलत है, ठीक है, और सही क्या है गलत क्या है इसमें अंतर करना सिखाओ। और कभी अपने बच्चों का गलत करें तो सपोर्ट नहीं करना चाहिए। हम लोग कभी भी, हमारे भाई ने और हमारे अम्मा बाबू कभी हम लोगों का सपोर्ट नहीं किए हैं कि गलत करें तो सपोर्ट हो जाए। कि समझो गलत करने की तो बात ही जाने दो, गलत बोलने पर हम लोगों को थपड़िया देंगे। मतलब इतना ज़्यादा सही और गलत, भाई सही बोलना चाहिए, सही करना चाहिए, सच सही सुनना भी चाहिए। नहीं जे कोई जोन पावे बोल दे और हम सुन ले, नहीं भाई नहीं सुनेंगे। गलत बोलोगे तो कैसे सुनेंगे। पर आज के ज़माने में हम ये देख रहे हैं हर इंसान अपने आप को 30 मार खां, उसके बराबर कोई अच्छा ही नहीं है। अरे ये हम कहते हैं अच्छे काहे में हो जब समझदारी नाम की चीज़ नहीं है आपके अंदर। क्या मतलब ऐसी समझदारी का, क्या मतलब ऐसी शिक्षा का। और दूसरी बात ये देखो, चाहे अपना लड़का हो, चाहे पड़ोसी का लड़का हो, चाहे अपनी बहन बेटी हो, चाहे पड़ोसी की बहन बेटी हो, चाहे अपने अम्मा बाबू हो, चाहे पड़ोसी के अम्मा बाबू हो, अगर कोई भी गलती करता है तो ये मत देखो कि ये मेरा लड़का है या मेरी बीबी है या मेरी बहन है और ये मेरा भाई है, और गलत करते हुए भी उसको कहो ना कि तुम गलत करे हो। तो मुझे इस बात से बहुत दुख होता है। हमने अपनी लाइफ में बहुत देखा, संघर्ष भरी लाइफ है और जीवन में तकलीफ़ें, सुख भी देखें, दुख भी देखें, समाज को भी देखा, परिवार को भी देखा, जात को भी देखा, गैर जात को भी देखा। पर हमने देखा कि हाँ, दुनिया बहुत विचित्र है। इंसान को अपनों की बुराई नहीं दिखती, अपनी गलती नहीं दिखती, हमेशा दूसरों की बुराई देखता है, दूसरों की गलतियाँ देखता है। हम देखते हैं ऐसे ऐसे घर पड़े हैं कि खुद का भाई इतना गलत करता, इतना गलत करता, फिर भी एक भाई नहीं कहता कि हाँ हमारा भाई गलत किया। अच्छा, हमारे घर में ये वसूल नहीं था, हमारे घर में एक ही रूल था, अगर पड़ोसी का लड़का सही है और हमारा लड़का गलत है तो हमारे पिताजी अपने ही लड़के को कहते थे देखो इसकी गलती यहाँ पे है, मानते थे गलती। और कभी हम लोग का कोई मारे चाहे पीटे चाहे कोई गरियावे, हमरे अम्मा बाबू कभी हम लोगों का ओरहन लेके किसी के यहाँ नहीं गए, ना कभी किसी से लड़ाई झगड़ा किए, और ना भैया उस वसूल के थे। गलत रास्ता हमारे भाई ने भी कभी नहीं ऐसा कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो कि आज की दुनिया कर रही है। तो मैंने अपनी लाइफ में अपने भाई से, अपने मैं मैके से, जिस घर में मैं पैदा हुई हूँ, जिस गांव में मैं पैदा हुई हूँ, उस गांव में मेरे परिवार से अच्छा किसी का परिवार नहीं। और जो कि ये नहीं कि वो मेरा परिवार है इसलिए मैं कह रही हूँ, नहीं, वो अच्छे लोग हैं, उनमें इतनी समझ है
वो रूप से अच्छे हो या ना हो, पैसे से अच्छे हो या ना हो, पर उनमें इतनी समझ है सही क्या है गलत क्या है, कौन सही है कौन गलत है, इतना समझदारी इंसान के अंदर होना ज़रूरी है। लेकिन नहीं, आज की दुनिया इस विषय में कभी सोचती ही नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है। हाँ, पढ़ो लिखो, हमारा लड़का पढ़ लिख ले, बस हमारा लड़का डिप्टी बन जाए, हमारा लड़का इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, मगर अपने लड़के को एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश नहीं करेगा आदमी। और ये चीज़ ये भी देखते हैं, अपने बच्चे कुछ भी बोल जाएं, कुछ भी कर जाएं, माँ बाप कभी नहीं कहेंगे कि हमारा बच्चा गलत बोल रहा है, गलत कर रहा है। लेकिन हमारे घर में क्या उसूल था, अगर बच्चे गलत बोल रहे हैं तो फट से तुरंत ऑब्जेक्शन लेते थे, क्या बोल रही हो, फिर से बोलो वही बात, तो मजाल कि तुम बोल सकोगी, हिम्मत ही नहीं है। तो हम लोगों की ऐसी लाइफ हुई है कि हम लोग भैया हो आज भी सही सही गलत गलत, अगर हमारे हस्बैंड भी गलत करेंगे तब भी हम कह देते हैं देखो तुम्हारी गलती है, समझते नहीं हो इस बात को। तो भाई जिसकी जो हॉबी बन गई है वो करेगा करेगा। अब हम लोग एक अच्छे इंसान हैं, साफ दिल के इंसान हैं, हम लोगों में एक पैसे की बुराई नहीं है। और संघर्ष तो इतना किए हैं कि मैं बता रही हूँ, मैं भारत की मैं पहली ऐसी महिला हूँ जो मेरे साथ हुआ वो शायद किसी के साथ नहीं हुआ। और इतना मैं संघर्ष करी हूँ, इतना मैं संघर्ष करी हूँ, हर चीज़ से संघर्ष करी हूँ, शरीर से भी, पैसे से भी, समाज से भी, कोर्ट कचहरी से भी। शायद मेरे ऊपर जो जो हुआ है वो किसी के ऊपर ना करे भगवान, पर फिर भी आज हम ऐसे क्यों रहते हैं जानते हैं? इसका यही एक कारण है कि हम गलत नहीं हैं। और हमने कभी 1 रुपये न चोरी किया न कभी बेईमानी किया किसी के साथ, कभी भी हम लोगों ने कभी भी नहीं किया है। तो अगर कभी किसी का, एक बार ऐसे हम छोटे थे और एक लोग पैसा गिर गया था किसी का, ऐसे मुट्ठी, तब तो मैंने जेबों में रखता नहीं था, ऐसे लूंगी में लपेट के बांधा था, मुठियाई हुई नोट थी काफ़ी सारी, 20-20 की नोटें ऊपर थी और जो रहा हो। तो हम लोगों के यहाँ दाल जो है हर जगह के पानी से नहीं छूटती थी, तो दाल का पानी लेने के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता था, दूसरे मोहल्ले से लाना पड़ता था। तो हम गए पानी लेने, वहाँ से लौट रहे थे तो ऐसे नोट का पूरा बंडल गिरा हुआ था, लेकिन सोचें उठाओ लीन, फिर हम कहीं ना ही क्यों कुछ कहे, तो कोई नहीं था, हमने वैसे वहीं पैसा रख दिया, फिर चले आए। तो अपनी बहन से बताए, हम कहे यहाँ, अच्छा कोई बात रहती थी तो उसी से शेयर करते थे। तो हमने कहा सुमन यहाँ आई वो, तो बोली कि क्या बात है, हम कहे वहाँ पैसा गिरा रहा। अच्छा हमारे बाबू काना फूसी करते देख लिए, आए कहे क्या बात है बितानू, तो हम कहे बताओ सही बोलो, झूठ नहीं बोलो। हमारे पिताजी जानते हो क्या कहते थे, 10 गुनाह करोगी और 1 सच बोलोगी ना, 10 गुनाह माफ। तो मुझे बहुत गर्व होता है कि हाँ, हर माँ बाप को ऐसे बच्चों में गुण डालने चाहिए। तो हमने, अगर जब पिताजी ऐसे बोल देते थे तो झूठ नहीं बोलने का कोई सवाल ही नहीं होता था। तो फिर हमने बताया पिताजी से कि वहाँ पर पैसा गिरा था, तो कहें गिरा पैसा थोड़ी मना करते कि ना उठाओ, अरे कोनो चीज़ परी है हाथ उठा लियो, जाओ दौड़ के देखो है कि नहीं ना। तो गए हम फिर दौड़ के, तो किसी ने उसको उठा लिया था। तो हम लोग कभी भी कोई चीज़ नहीं लिए। आज भी इतनी उम्र हो गई और गरीबी तो इतनी देखी है कि क्या बताएं, कोई नहीं, शायद आज के ज़माने की कोई महिला नहीं देख सकती है, पर मैंने झेली है, बहुत ज़्यादा देखी नहीं है, झेली है, ठीक है। पर कभी भी हाँ सोचती हूँ, ऐसा नहीं है, पर बहुत खुश रहती हूँ। आप लोग भी खुश रहिए, सदा हमेशा सदाचारी बनिए, दुराचारी मत बनिए, सदाचारी बन के ज़िंदगी जियो। और जान से, जिसमें जान हो, इस बॉडी में जान होनी चाहिए। जब शान रहेगी तो जान रहेगी, और शान नहीं ना तो जान ससुरी कहाँ से आएगी। तो अपने बॉडी को शानदार बनाओ और जानदार बनाओ, ठीक। बाय। आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए।